हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, ये हमारा साइंस विषय में जल नामक टॉपिक है और आज हम जल से संबंधित सभी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जल की स्थायी कठोरता क्यों होती है, जल की अस्थायी कठोरता क्यों होती है, जल किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, और इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जल, सबसे पहले क्वेश्चन है किस प्रकार का जल साबुन के साथ फेन उत्पन्न नहीं करता है। तो कठोर जल जो होता है वो साबुन के साथ फेन उत्पन्न नहीं करता है, यानी झाग नहीं बनाता है। आगे है, जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण है। ये दो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जल की स्थायी कठोरता और जल की अस्थायी कठोरता, ये लगभग सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये टेट के एग्जाम्स में भी आ जाता है, ईवीएस में आता है, और वैसे तो साइंस से रिलेटेड है ही। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण होता है, यानी जल की स्थायी कठोरता क्यों होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट के कारण जल की स्थायी कठोरता होती है। आगे है, जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है। तो जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। हम इसको बोलेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये दोनों क्वेश्चन, अपनी कॉपी में नोटबुक में राइट डाउन कर लें, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है भार के अनुसार। कितना होता है भार के अनुसार? 1:8। और जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है आयतन के अनुसार। कितना होता है? 2:1। और जल का सूत्र क्या होता है? H2O, यानी 2 अणु हाइड्रोजन के और 1 अणु ऑक्सीजन का, और यही लिखा है इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण होता है। तो समुद्र का जो जल होता है खारा होता है, सीधी सी बात है, सबको पता है समुद्र का जल खारा होता है, और सबसे अधिक मात्रा में उसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जिसको NaCl बोलते हैं। Na जो होता है वो सोडियम का सिंबल है और क्लोरीन का सिंबल है क्लोराइड, और इन दोनों से मिलकर बनता है सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं। जल का अणुभार होता है। जल का अणुभार कितना होता है? जल का अणुभार 18 होता है, और जल का अणुसूत्र H2O होता है। अभी मैंने बताया था, ये वही है, आगे आ गया। आगे है, भारी जल का अणुभार होता है। तो भारी जल का अणुभार 20 होता है। साधारण जल का अणुभार कितना था? साधारण का अणुभार था 18, और भारी जल का अणुभार कितना है? 20। आगे है, किस प्रकार का जल साबुन के साथ आसानी से फेन बनाता है या झाग देता है। तो वह होता है मृदु जल, और झाग जो नहीं देता है आसानी से वह होता है कठोर जल, जो आसानी से झाग नहीं देता है। आगे है, जल का अस्थायी कठोरता दूर करने की भौतिक विधि क्या है। तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने की भौतिक विधि है जल को उबालकर। आगे है, शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन होता है। आगे है, जल के शुद्धिकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो जल के शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। और इस वीडियो में हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जल की स्थायी कठोरता किस कारण होती है और जल की अस्थायी कठोरता किस कारण होती है। तो फिर से इन दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये है, जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम
क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। थैंक यू।